सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका ये संग दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम तथागत बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। हम आए हुए हैं बिहार राज्य में और बिहार राज्य के जो प्राचीन बौद्ध स्थल है जो आज भी अनदेखे हैं उनको उजागर करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बिहार राज्य के नवादा जिले में पार्वती नाम का गांव है। इस पार्वती नाम के गांव में इंद्रशिला नाम की प्राचीन बौद्ध गुफा है। इंद्रशिला इस गुफा का उल्लेख या फिर इसका जो जिक्र है प्राचीन जो बौद्ध साहित्य है उसमें मिलता है और कई सारे स्तूपों के ऊपर जो अंकित किए गए शिल्प है उनमें यह जो इंद्रशिला गुफा है उसका उल्लेख हमें दिखाई देता है। यहाँ पर कि यह इंद्रशिला गुफा देखेंगे और इस गुफा में क्या हुआ था, यहाँ पर बुद्ध आए हुए थे तो क्या बातें हुई थी इसकी जानकारी हम लेने वाले। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पार्वती गांव है, इस पार्वती गांव में एक बुद्ध की बड़ी मूर्ति है, वह मूर्ति देखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। यहाँ तक जाने के लिए हम राजगृह से जा सकते हैं। राजगृह से करीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर यह पार्वती गांव है और साथ ही साथ नालंदा से भी यह 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह पार्वती गांव है। यहाँ पर अभी हाल में जो बाहर के लोग जो है या फिर जो बौद्ध भिक्षु चाइना हो, थाईलैंड हो, जापान हो, यहाँ के बौद्ध भिक्षु अभी अक्सर यहाँ पर जाया कर रहे हैं और इस क्षेत्र को अच्छे से डेवलप किया गया है। पहाड़ी पर जाने के लिए अच्छा पक्का रास्ता बनाया गया है और ज़मीन को समतल किया गया है। यहाँ पर कई सारे ऐसे उल्लेख पाए गए हैं कि यहाँ पर अनेकों जो स्तूप है वह थे, उसमें से दो बड़ी बड़ी जो टीले हैं आज भी हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं और जो खंडित ईंटें हैं आज भी हमें दिखाई देंगी। तो चलिए यहाँ तक हम जाएंगे और इसकी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। राजगीर से पार्वती गांव जाते समय रास्ते में गिरियाक यह स्थल आता है जो कि प्राचीन गिरिव्रज का अंग है। गिरियाक यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर शेखपुरा मार्ग पर यह पार्वती गांव स्थित है। पहले इस गांव को दरियापुर पार्वती कहा जाता था। इसकी भी रोचक कहानी है जो यहाँ के स्थानिक बताते हैं। हम आए हुए हैं पार्वती इस गांव में। आप ये रोड देख पा रहे हो, यहाँ से 100 मीटर दूरी पर यह इंद्रशिला पहाड़ी स्थित है। हम पहले पहाड़ी पर स्थित इंद्रशिला गुफा की जानकारी लेंगे। इसके बाद हम गांव में स्थित बुद्ध की विशाल प्रतिमा देखेंगे। आप देख पा रहे हो किस तरीके से इस पहाड़ी को सुरक्षित किया गया है। हमें सामने एक टिकट काउंटर या फिर सुरक्षा रक्षक का एक बड़ा कक्ष दिखाई दे रहा है। हम आए हुए हैं पार्वती गांव में और यह इंद्रशिला प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए देखिए जाने के लिए यहाँ पर अच्छे से उसे डेवलप किया गया है। गेट है और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है और देखिए ऊपर तक ऐसी पूरी लादी लगाई गई है। अब देख पा रहे हो तो चलेंगे यह जो प्राचीन गुफा है बौद्ध गुफा उसकी हम जानकारी लेंगे जिसका नाम है इंद्रशिला और इसके तथ्य और इसके रहस्य आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे कल्याण मित्र प्रिंस जी भी है हमारे साथ, वह भी आपसे कई सारी जानकारी और बहुत सी बातें आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। चलते आगे बढ़ते, देखिए इस प्रकार से हमें ऊपर जाना है। और इसको जो है ये गांव का है, ये जो प्लेस है तो काफ़ी अच्छे से संरक्षित किया गया है और लोगों को सुविधा के लिए जो आप देख रहे हैं वो बना दिया गया है। जी हाँ, हम लोग बस कुछ ही दूरी पर है इंद्रशिला गुफा और इसकी जानकारी हम लोग देंगे। चलिए
अभी हम पहाड़ी पर आए हुए हैं और पहाड़ी पर यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है तथागत बुद्ध की, धम्मचक्र प्रवर्तन ये मुद्रा है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ से आगे हम अभी चलेंगे, यह जो गुफा है वह देखेंगे। चलिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तथागत बुद्ध ने जो सक्कापन्ना जो सुत्त है वह यहाँ पर डिस्कोर्स किया था, यहाँ पर सक्कापन्ना सुत्त यहाँ पर बताया था। तो चलिए, क्या है ये सक्कापन्ना सुत्त, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इस पहाड़ी पर का यह पहला प्राचीन स्तूप देख पा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से खंडित हो चुका है। यहाँ पर 2 स्तूप है। यह पहला स्तूप, यहाँ पर हमें ईंटों के अवशेष दिखाई देंगे और साथ ही साथ यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यानी कि 20 से 25 मीटर की दूरी पर यहाँ पर और एक स्तूप है, जिसके ऊपर मंदिर बनाया गया है। यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं इस क्षेत्र के प्रति आस्था रखते और यहाँ पर आते रहते। इसी प्रकार से सारे भारत भर में स्तूपों का निर्माण हुआ है, जो कि आज खंडर बन चुके हैं और जो टीले जो स्तूप है उनके ऊपर मंदिर बनाए गए। अभी यहाँ पर भी एक मंदिर है और साथ ही साथ इस गांव के लोग अभी हाल ही में जागृत हो रहे। यहाँ पर इस क्षेत्र को अच्छे तरीके से प्रिजर्वेशन करने का जो जिम्मा है, जो बाहर से लोग आते हैं या फिर इस क्षेत्र के प्रति जो रुचि रखते हैं, उन्होंने लिया है और इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। तो चलिए, ये स्तूप हमने देखे, ये जो पूरे तरीके से बिखर चुके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम आए हुए हैं इंद्रशिला इस प्राचीन गुफा के पास। तो इस गुफा के पास अब इतने सारे जो ईंटों के अवशेष है, जो मलबा है, वो देख पा रहे हो। यहाँ पर एक प्राचीन स्मारक हुआ करता था। ये जो इंद्रशिला गुफा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल यहाँ पर अनेकों जो बाहर देश से लोग आते हैं, परदेसी लोग यहाँ पर आते हैं, बौद्ध भिक्षु आते हैं। और साथ ही साथ ये जो गुफा है, इस गुफा का महत्व ऐसे बताया जाता है। सक्का जो पाली लिटरेचर में और बुद्धिज़्म में, सक्का यानी इंद्र जो बुद्धिज़्म में आता है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। सक्का के यानी कि इंद्र के 42 प्रश्नों का जो उत्तर है तथागत बुद्ध देते हैं और उसका निवारण करते हैं, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जो यहाँ पर तथागत बुद्ध ने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया है, 42 प्रश्नों का उत्तर देके सक्का को संतुष्ट किया है, यानी कि इंद्र को संतुष्ट किया है, उसे सक्कापन्ना सुत्त कहा जाता है। सक्का यानी देवों के राजा इंद्र और साथ ही पन्ना यानी प्रश्न, देवों के राजाओं ने किया हुआ प्रश्न, उसका सुत्त जो है यहीं पर हुआ है, यहीं पर तथागत बुद्ध ने दिया है। आइए इसकी जानकारी हम लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार की गुफा है, जो कि ऐसे कहा जाता है यहाँ पर जो वेदिया पहाड़ी जो थी, उन पहाड़ियों के बीच में यह गुफा स्थित है। और ये जो गुफा है ये पूरी तरीके से नेचुरल गुफा है और इसे खोजने के लिए यहाँ पर कई सारे जो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर उस समय पे जो चीनी यात्री वेनसंग फाइयन ने किए थे, उनका आधार लिया गया है। यहाँ पर कई जो संशोधकर्ता है या फिर कई जो इतिहासकार है, उन्होंने कड़ी मेहनत करने के बाद यह जो स्थल है यहाँ पर आया हुआ है। इसका जो उल्लेख है, जो पाली लिटरेचर है, दिग्ग निकाय है, दिग्ग निकाय में ये जो इंद्रशिला गुफा है, इसका वर्णन और इसका उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर के लोग थे आसपास के, या फिर यहाँ पर कौन सी बस्ती थी, उसका जो उल्लेख है हमें प्राप्त होता है। आमतौर पर कहा जाता है यहाँ पर जो गांव था, यह इंद्रशिला गुफा के मतलब बगल में, वहाँ पर ज़्यादातर ब्राह्मण लोग रहते थे या फिर बमन उस समय उन्हें कहा करते थे, वह लोग यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पर आज भी वो जो लोग हैं रहते हैं, जैसे हमने गांव देखा अभी इस गांव में। तो आइए यहाँ पर और जानकारी लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हाल ही में एक स्टैचू बिठा दिया गया है। यहाँ पर ये क्षेत्र जिनको पता है या फिर जो लोग यहाँ पर आते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक इस जगह को डेवलप करने के लिए एक दान पेटी रखी है और साथ ही साथ
तथागत बुद्ध की यहाँ पर एक मूर्ति रखी है और यहीं पर तथागत बुद्ध जो है बैठे थे। यहीं पर उन्होंने जो सक्का है, जो इंद्र है और उनके जो साथी है, उन्हें यहाँ पर उन्होंने ये जो उनके 42 प्रश्न है उनके उत्तर यहाँ पर उन्होंने दिए थे। और इसके जो शिल्प है, गंधारा आर्ट और सांची का जो स्तूप है उसके ऊपर ये जो इंद्रशिला का जो शिल्प है वह पाया जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने इस क्षेत्र को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गिरिया के यहाँ पर जो पर्वत है वहाँ पर जो गुफाएं स्थित है उन्हें इंद्रशिला आइडेंटिफाई किया था। लेकिन बाद में ब्रॉडली जो इतिहासकार थे उन्होंने कनिंघम के जो उन्होंने दावा किया था उसको खारिज किया। फिर बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा संशोधन होने के बाद, यहाँ के नामों को, यहाँ के गाँव के नामों को मिलाने के बाद यह जो क्षेत्र है और यहाँ पर जो, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ कलाकृतियाँ यहाँ पर की गई थी इन पत्थरों के ऊपर, और जिस प्रकार से वर्णन पाली लिटरेचर में मिलता है उसके ऊपर से ये जो क्षेत्र है इससे आइडेंटिफाई किया है। देखिए, जो 42 प्रश्न इंद्र यानी सक्का ने पूछे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो मानवीय कल्याण के लिए हितकारक थे। ऐसे जो सवाल है उन्होंने पूछे थे, मतलब ईर्ष्या या द्वेष का कारण क्या है, या फिर मानवों के लिए, कल्याण के लिए जो मतलब उनके जो डाउट थे उन्होंने यहाँ पर तथागत बुद्ध से उनका निवारण किया था। और वह बहुत ही संतुष्ट हुए थे, बहुत ही प्रभावी हुए थे और वह अरहंत हुए थे। और उनके साथ जितने भी 40,000 लोग थे वह मतलब यहाँ नहीं, लेकिन जो उनके साथ थे वह लोग भी जो तथागत बुद्ध के जो सक्कापन्ना सूत्र है इसका जो उन्होंने बताया है या फिर जो उन्होंने आंसर किया है तथागत बुद्ध ने, उनसे वह भी जो श्रोतापन्न हुए, ऐसी जानकारी हमें मिलती है, श्रोतापन्न हुए थे। तो यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। यानी मतलब यह जो इंद्र जो है या फिर सक्का जो है, यह सक्का किसी भी प्रकार से जो अदर जगह से हमें जानकारी मिलती है, दूसरी जगह से, उससे मेल नहीं खाता। यह प्योरली जो है यह जो बुद्धिज्म है या फिर बौद्ध धर्म में उसका ज़्यादातर जिक्र जो है मिलता है, या फिर अनेकों जो स्मारक है, जो स्तूप है, उसके ऊपर सक्का को दिखाया जाता है। आमतौर पर ये जो सक्का है, ये जो इसकी जो जानकारी है, ये जो सक्कापन्ना सूत्र जो है ये थेरवादा ट्रेडिशन के अनुसार इसको बताया जाता है। और हम जाएंगे चीन जाएंगे, जापान जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, इन देशों में ये जो सक्का है, सक्का को आज भी पूजा जाता है। और हम और भी जानकारी लेंगे तो सक्का के अनेकों जो, जैसे मैंने जिस प्रकार से जिक्र किया, अनेकों स्तूपों पर सक्का के जो शिल्प है मिलते हैं। तो ये जो सक्का था यह देवों का राजा था, लेकिन उसकी जो मतलब उसे किस प्रकार से लेना चाहिए, यानी मतलब देवयानी कौन, देवयानी उस समय का जो व्यक्ति पवित्र हो, जो अच्छे कार्य करता हो, जो कुशल कर्म करता हो, या फिर जो लोगों के भलाई के लिए कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति को उस समय पर देव कहा जाता था। ऐसे व्यक्तियों का जो राजा था उसे इंद्र कहा जाता था। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखिए, चीनी यात्रियों के अनुसार इस गुफा में कई प्राचीन मार्ग किए गए थे। जब देवताओं का राजा इंद्र और भगवान बुद्ध के बीच में वार्तालाप हुए थे तो उसके अनुरूप यहाँ पे कई मार्ग थे जो हमें आज भी कहीं ना कहीं देखने को निशान मिलते हैं। हालांकि समय कालानुसार वो निशान भी लुप्त होते चले हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं। और इस गुफा में देखिएगा तो इस गुफा में चमगादड़ों की ज़्यादा भरमार है। और हम देखेंगे कि वहाँ पर भी एक शिल्प नुमा है, एक कटा सा पत्थर है, वो दिखाइए। और ये जो इसमें और इसका जिक्र जो है महाबोधि मंदिर के रेलिंग में लगभग वो 150 ईसा पूर्व की शिल्प है, उसमें भी इसका इंद्रशिला गुफा का जो वर्णन है, कलाकृतियाँ वहाँ पर भी वर्णित है। और ये दिखाइए ये इस गुफा को। यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है, यह किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता या फिर किसी भी कर्म कांड को यह बढ़ावा नहीं देता।
यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है, यह प्रामाणिक रूप से तथागत बुद्ध के जो खोए हुए स्थल है, जो उनके पद चिन्ह है, उनको खोजने का काम कर रहा है। तो यह जो सफ़र है यह अभी पूरे भारत भर में जारी है। तो हम इस इंद्रशिला की जानकारी ले रहे हैं और जानकारी लेते समय हमें बहुत ही सतर्कता से इसकी जानकारी आपको देनी पड़ रही है, क्योंकि जो साहित्यों में वर्णन किया है वह वर्णन शायद से हम समझ नहीं पाए या फिर हमारी समझ से परे हो। इस वजह से हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें। हम आए हुए हैं पार्वती इस गांव में, जिससे पहले दरियापुर पार्वती कहा जाता था। तो हमारे साथ है जनार्दन पांडे जी और वह आपको जानकारी देंगे इस गांव के बारे में और यहाँ पर जो पुरातत्व स्थल बिखरे हुए हैं उसकी जानकारी। सर जानकारी दीजिए बाबा। ठीक है, यहाँ तो सब देखने से ही पता आपको हो रहा है कि पौराणिक जो है अनेक प्रकार के मूर्तियाँ यहाँ हैं, यूँ बिखरे पड़े हैं। संग्रहालय होना चाहिए, वो है नहीं, यूँ खुला पड़ा है। बाबा आपके गांव का नाम कैसे पड़ा है? दरियापुर पार्वती। दरियापुर पुराना नाम था, पूर्व में इसको दरियापुर पार्वती लोग बोलते थे। खतियान वगैरह में ये सब मिलता है आख्यान। दरियापुर से यानी हटते हुए पार्वती रहा अभी, पार्वती। ऐसे लोग बदल देते हैं नाम। इसकी दंतकथा क्या है इसके पीछे की? और कुछ नहीं, सिर्फ पहाड़ से ही पारावत दरियापुर पार्वती एक नदी थी, पहले यहीं से बहता था, सकरी नदी उसको बोलता था। अच्छा। तो पुराने समय में मतलब सकरी नदी के किनारा था दरिया नाम दरिया होता है, वो ये दरिया पार्वती दरियापुर पार्वती हो गई, और कोई पुराना नाम में कोई खास बात नहीं। और यहाँ पर जो तथागत बुद्ध की जो मूर्ति अंदर है वो कब पाई गई थी? ये बहुत पौराणिक है, ये धातु की मूर्तियाँ हैं या उसके अंदर और क्या होंगे सो तो कीमती मूर्ति है। और इनको ले जाने के लिए बहुतों प्रशासन भी नारद संग्रहालय के लिए बहुतों कोशिश किए। हम लोग ग्रामीण इनको जाने नहीं दिए, इसलिए कि हम लोग को ग्राम देवता, इस देवता, कुल देवता ये सब कहा जाता है नहीं हिंदू सनातन में। इनका पूजा करके ही शादी विवाह का कार्य शुरू होगा। अच्छा। अब नवादा जाने में तो पॉसिबल है नहीं। नवादा सब गरीब आदमी तो नहीं जा सकता है, तो उसका शादी कैसे होगा? इस तरह की बात है। अच्छा। और कोई खास बात? और कुछ ऐसे और स्थल है आपके गांव में ऐसे? बहुतों सा अद्भुत मूर्तियाँ यहाँ आपको हम दिखा सकते हैं। अनेक प्रकार के, ये पहाड़ी में ही है, जिनको हम लोग कुबेर कहते हैं, छिन्नमा मस्तिके कहते हैं, दक्षिणेश्वरी जो हैं, दिगंबर भोलेनाथ यहाँ हैं। बहुतों अन्यत्र इधर उधर एक मूर्ति यहाँ से चोरा के चला गया है, वो चोर भी पकड़ा गया है आपका, हम लोग तो यहाँ बोलते हैं। और उसका कब होगा? जहानाबाद में उसका पकड़ा करके, मतलब ये है, पेपर वगैरह में पढ़े थे हम लोग। और अभी उसका सन्हा वगैरह यहाँ से हो गया था। अभी मूर्ति कब यहाँ आवेगा? विखंडित मूर्ति है भगवान बुद्ध का। कुछ आते हैं लोग लेके भागते भी हैं, चोर चौहाटक बाहर भीगा फेंका है। सुरक्षा में तो है ना, गांव के संरक्षण में यूँ रहता है। अभी यहाँ पर जो काम किया गया है, जो मंदिर तक, पार्वती मंदिर तक, ये सब बुद्धिज्म ट्रस्ट से कुछ हुआ है। अच्छा, बुद्धिज्म ट्रस्ट के माध्यम से डेवलप हुआ है। हाँ, यही सब है। थोड़ा वो भी अभी अधूरा है, बाउंड्री वगैरह अभी कहीं इधर उधर टूटा फूटा है। न पानी, आवास, ये सब जो है, बिजली, सबसे बड़ी चीज़ तो पानी है। जी जी जी। तो पानी ही नहीं, प्रतिष्ठा भगवान का भी हम लोग इस तरह से करते हैं। सीताराम। बहुत बढ़िया, हम पुजारी हैं भैया। जी हाँ, तो बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर पांडे जी ने दी है, सर ने दी है। मैं आभार व्यक्त करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है कुछ इस प्रकार की है। आइए अंदर। यहाँ पर देखिए तथागत बुद्ध की यह मूर्ति है। फेस जो है वो डैमेज हो चुका है। और इस प्रकार की मूर्तियाँ हमें पूरे बिहार में दिखाई देंगे। पूरा काला पत्थर है। और देखिए भगवान बुद्ध के जो हाथ हैं, दोनों हाथ टूटे हुए हैं। और ये धम्मचक्र प्रवर्तन जो मुद्रा है, इसमें यह तथागत बुद्ध की प्रतिमा है और बहुत ही भव्य ऐसी प्रतिमा है। यहाँ पर अक्सर जो बिहार राज्य में स्मारक पाए जाते हैं, जो बौद्ध मठ पाए जाते हैं, उनमें यह जो मूर्तियाँ है इस प्रकार की पाई जाती है। यह जो मूर्ति है यह पाला काल की मूर्ति है। पाला काल के समान ये मूर्ति, यानी कि आज से ये जो मूर्ति है 8वीं से 9वीं शताब्दी की है। और इसके ऊपर जो शिलालेख, अन्य ऐसे मूर्तियाँ पाई जाती है बिहार राज्य में, ठीक उसी प्रकार के शिलालेख यहाँ पर भी इस
इससे तय हो जाता है कि ये भी जो मूर्ति है यहाँ पर जो पाई गई है, अभी अब इसका गौर से निरीक्षण करेंगे तो पता लगेगा यह भी मूर्ति पाला काल में की है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो दरियापुर पार्वती है जो गांव है, या फिर यहाँ का जो मठ है इंद्रशिला, जो प्राचीन गुफा है, इंद्रशिला गुफा की हमने जानकारी लिए। तो आशा करता हूँ आज का यह जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम।